This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, कल भी 181 पॉइंट की कमी हुई थी, लेकिन कल जो था एक तरफा खेल नहीं था, काफ़ी ऊपर नीचे होती रही. मार्केट प्लस भी गई काफ़ी और फिर नीचे भी आई. लेकिन आज की कहानी कुछ और है और ये आज स्टार्ट होते ही गिरना शुरू हुई. और अगर आप लोगों ने मुझे कल 6:30 बजे वाले न्यूज़ प्लस में सुना होगा तो मैंने कहा था कि एक करेक्शन ओवर ड्यू है और ये जो मार्केट एकदम से 39 से बढ़ते बढ़ते 42 की तरफ रवाना हो गई विदाउट एनी पॉज, ये नॉर्मल नहीं है और उसमें एक डेढ़ हज़ार तक की जो है करेक्शन ड्यू है. और ऐसा लगता है कि वो बात आज सही हुई है. उसके आज खुलते ही जो है मार्केट नीचे गई और देखते देखते 475 माइनस पे पहुंची. फिर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई, 351 पे गई. उसके बाद 516 पे माइनस पे आई और उसके बाद जो है अभी 460 माइनस पे खड़ी है. अब कह रहे हैं हसन साहब के 325 हो गई है. ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ अपनी जगह पे, इमरान खान का धरना 2 तारीख को और जो ताजिर यहाँ के शोर मचा रहे हैं बिजली वो बंदिश पे, वो सब अपनी जगह पे. लेकिन ये जो गिरावट है और जो एक हेल्दी गिरावट है और जो होना चाहिए जब भी मार्केट आप ऊपर जाती है तो एक कंसोलिडेशन फेज़ के लिए ज़रूरी होता है कि ये मार्केट कुछ दिनों के लिए नीचे आए और फिर अपने स्ट्रेंथ के साथ ऊपर आए. इसकी मैं मिसाल एक ट्रेन की देता हूँ. जो जैसे एक ट्रेन चली कराची से तो उसमें बहुत सारे लोग तो वो हैं जा रही है से लाहौर. उसमें बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग तो वो हैं जिन्होंने टिकट कटाया, सीट ली और वो आराम से बैठे हुए हैं. लेकिन आप देखते होंगे कि ऐसी ट्रेन में वो बगैर टिकट के और या फिर टीटी वालों को पैसे दे के बहुत सारे लोग घुस जाते हैं ट्रेन में और उनका मकसद लाहौर जाना नहीं होता, उनका मकसद होता है अगले 3-4 स्टेशन पर उतर जाना. तो इस तरह की जो है एक बहुत बड़ा क्राउड जो है इस वक्त इस मार्केट को क्राउड कर रहा है. ये वो लोग हैं जिनको हम डे ट्रेडर्स कहते हैं, वीक ट्रेडर्स, मंथ ट्रेडर्स, जो आते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो अपने आप को सही समझते हैं. हम सबको बहुत बेवकूफ़ समझते हैं कि हम 20-25% कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं. वो 100, 200, 400% महीने में कमाने का सोच कर आते हैं और बज़ाहिर वो कमाते भी हैं, लेकिन वो बाद में वो उससे ज़्यादा लूज़ करके तबाह हो जाते हैं. मैं कहता हूँ इस तरह का जो काम है इसको मैं हराम कहता हूँ. इस्लाम भी ऐसे शेयर के तिजारत यानी बेचने ख़रीदने को हराम कहता है. लेकिन किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, हिस्सा डालना और उसका प्रॉफिट या लॉस लेना बिल्कुल हलाल है. उसी चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ. वही जो डे ट्रेडर्स होते हैं, इस तरह के आने जाने वाले, अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझने वाले, उनको मैं मशवरा देता हूँ कि इससे दूर रहो. क्योंकि मैंने काफ़ी लंबी मुद्दत तक ऐसे लोगों को ऑब्ज़र्व किया मुख्तलिफ़ बैंकों में एज ए क्रेडिट मैनेजर और किसी को आज तक पनपते हुए नहीं देखा, किसी को पैसा कमा के निकलते हुए नहीं देखा. जैसे जुआरी बज़ाहिर एक वक्त पे बहुत जीत जाता है लेकिन फिर अगले में हार जाता है. ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी इसके अगेंस्ट है. ऐसे तिजारत में होता यह है कि जब 2 रुपये का फ़ायदा होता है तो लोग निकल जाते हैं, हालांकि उसको बढ़ना है 100 रुपये, लेकिन वो 2 रुपये पे कनात करता है, निकल जाता है. लेकिन जब लॉस की बारी आती है तो वो 2 पे कहता तो है, अपने आप से 10 दफ़ा कहता है, अपने दोस्तों से कहता है मैंने स्टॉप गैप लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस लगाया हुआ 2 रुपये का. लेकिन वो स्टॉप लॉस पे अमल नहीं करता, लॉस पे लॉस होता चला जाता, वो अपने पोजीशन कट नहीं करता और पता चला कि 100 रुपये उस पर हार गया. 2-2 रुपये करके जो वो कमाता है वो एक ही डील में सारा गंवा देता है. तो ऐसे लोगों के लिए सबक के तौर पे इस तरह की मार्केट गिरती है और गिरने के बाद ये लोग साइड में हो जाते हैं. फिर जो लोग बच जाते हैं वो होते हैं जो ट्रेन में बुक करके बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग हैं जिन्होंने अपनी कंपनी को समझ के बूझ के आपने पैसा लगाया. वो कंपनियां इंशाअल्लाह आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती जाएंगी और लाहौर तक पहुंचेंगी. आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये जो वक्ती तौर पे आने जाने वाले लोग हैं वो छट जाएं तो अच्छा ही है. आइए एक लाइव कॉल से बात करें.
अस्सलाम सर। वालेकुम जनाब। सर मैं बता सर DSNL के बारे में सर, दीवान फारूक मोटर के बारे दीवान फारूक मोटर। सर ये दीवान ग्रुप जो है जिसने पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम को रिसेंट टाइम में सबसे बड़ा धचका दिया, वो ओवर एक्सटेंड हो गई थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने कारोबार कर दिया था। फाइबर भी बना रहे हैं और पता नहीं सीमेंट भी बना रहे हैं, और हत्ता में भी, कराची में भी। तो ये ग्रुप तबाह हुआ, उससे बहुत सारे बैंक बैठ गए। छोटे छोटे जो बैंकों का बुरा हाल देखते हैं, इन्हीं का किया हुआ है। दीवान मोटर के बारे में मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुनाते रहते हैं रोज़ाना। आज भी मैंने उनकी एक नई कहानी सुनी। पहले तो ये कहा गया कि रेनॉल्ट आ रहा है जी, रेनॉल्ट बनाएगा जीप 25 लाख का। ये एक साल पहले की बात है। हम लोग खुश हो गए, हमने कहा भाई ले लो, ये बंद प्लांट चलने वाला है। बाद में पता चला रेनॉल्ट का कोई जिक्र ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले खबर छोड़ी उन्होंने कि जी इस सितंबर के महीने में शहरोज़ जो एक ये गाड़ी बनाते थे, ये पहले हुंडई का, वो बनने वाली है 1 टन की गाड़ी। आज खबर पड़ी कि जी नहीं, वो शहरोज़ से तो नहीं, अब पता नहीं कहाँ की, वियतनाम की या कहाँ की, दूसरे मुल्क की का नाम आ रहा है कि वहाँ की कोई कंपनी आ रही है, उसके साथ मिलके ये गाड़ी बनाएंगे 1 टन वाली। तो ये रोज़ाना नई नई कहानियाँ, बैंकों से इनके मामला चल रहे हैं और अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। अब ये सुना है कि ये दीवान सीमेंट को भी बेच रहे हैं चाइनीज़ किसी को, और उस पर 50-60 रुपये की कीमत की बात चल रही है। 11 बिलियन जो शेयर 30 रुपये का, वो क्यों देगा आपको 40-45 में। तो इनकी बातें समझ में नहीं आती। इसलिए मैंने लोगों से कहा था कि आप इस ग्रुप से प्रॉफिट जो आपको अगर मिल गया है, आपने 2 रुपये पे लिया था मोटर, अगर वो 40 रुपये पे है, 38 रुपये पे है, आप लोग निकल जाओ, इसमें आइंदा दाखिल ना हो। ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी रकम है रिश्वत वगैरह के, उनको खेलने दें। और आप लोग, एक आम आदमी को मशवरा है कि दीवान ग्रुप के शेयर से निकल जाएं, और जो दूसरे नॉर्मल कंपनीज़ हैं जहाँ पे कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई बैंक के मामलात नहीं हैं, उनमें आप लगा के आराम से बैठें। कम कमाएं लेकिन सॉलिड कमाएं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तारिक साहब, मैं आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। आमिर साहब, मुझे भाई एक शेयर के बारे में मालूम करता, मीडिया टाइम। ये मैंने अभी रिसेंट तेजी में 5.25 रुपए का लिया था, अब थोड़ा सा नीचे आया, तो सर इसके बारे में ज़रा मुझे बताएं। देखिए, मीडिया टाइम हो या कोई और कंपनी हो, उसके आप उसके रेवेन्यू देखने के लिए मीडिया टाइम की बहुत आसानी है। वैसे अगर आप किसी सीमेंट कंपनी का लेते हैं तो जाके कभी चेक कर लें कि वो सीमेंट मार्केट में बिकता हुआ नज़र आ भी रहा है कि नहीं, लोगों की राय क्या है। अगर आप सिंगर ख़रीदते हैं तो जाके देखें, सिंगर के किसी शोरूम में चले जाएं, पता कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है, डिस्काउंट दे रहा है तो उसका मतलब नहीं बिक रहा है। मीडिया टाइम का अगर आपको पता करना है तो ये जो चैनल से मैं बोल रहा हूँ, इसी से इस पर मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आपको जो मेरे शो से पहले, मेरे शो के बाद पूरे दिन आप जो इश्तहारात देखते हैं, उसमें अगर आपको बेहतरी नज़र आती है तो आप समझिए कि ये कंपनी बेहतर हो रही है। अगर नहीं नज़र आती है तो समझ लीजिए कि नहीं हो रही है। लोग कहते हैं, मैं तो अपने शो के दौरान अपने इश्तहार नहीं देखता, कि बहुत सारे इश्तहार आना शुरू हो गए जो पहले हमने कभी नहीं सोचे थे। बहुत ज़्यादा इश्तहार आ रहे हैं। इस चैनल पे इश्तहार पहले नहीं आते थे, अब पजीराई हुई है। ये शो काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी लोगों का अट्रैक्ट करता है, और इसके आगे पीछे बहुत ज़्यादा इश्तहार आते हैं। जब इश्तहार आएगा तो आमदनी आएगी, हम कॉस्ट तो जो पहले थी वो भी है। तो ये मीडिया टाइम उठेगा। इसी तरह इनका अखबार जो है वो काफ़ी डल सा था, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट तो उसकी हाईएस्ट लेवल की है, लेकिन इश्तहार के मामले में शायद डिपार्टमेंट कमज़ोर था। वहाँ भी अब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आना शुरू हो गए, इसीलिए मीडिया टाइम अब उठ रहा है। और ये इसका जो हमारे जायका जो है खाने पकाने का जो है कुकिंग चैनल, उस पर भी इश्तहारात काफ़ी बढ़ गए हैं। उसको भी आप चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर तरफ जो है इश्तहारात की बेहतरी है। इस वजह से इसकी उम्मीद है। आज ओवरऑल मंदी है तो ये भी गिरेगा, सब गिरेंगे। और मगर यू हैव टू लुक एट दी फंडामेंटल्स। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, मैं ये कहता हूँ कि जो भी शेयर ख़रीदो उसकी अगर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, क्योंकि उससे बड़ा फ़ायदा होता है। आपको अंदाज़ा होता रहता है कि उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। और अगर आपने एग्रो फूड लिया हुआ है तो योलपर ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। बच्चों को ज़रूर अमोर खिलाएं। अगर वो उसकी तारीफ़ करता है, कीमत से भी खुश है, तो समझ लीजिए कि आपकी कंपनी अच्छा चल रही है और चलेगी। नहीं है तो समझ लीजिए कि उसके मुश्किलात आ रही हैं।
या किसी दिन क्वालिटी में ख़राबी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि हाँ बड़ा कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम आ गया है। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट की सिचुएशन ये रही कि ऑयल जो है 50.32 का हुआ, 0.38 बढ़ा हुआ है सेंट, और डाउ में 51 का लॉस है, SP में 6 का लॉस है, नैस्डैक में 14 का लॉस है, और DK में 63 प्लस, हैंगसेंग 356 प्लस, शंघाई 42 प्लस, और सेंसेक्स में 457 प्लस है, और सिंगापुर 13। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जनरली अच्छी है एक्सेप्ट यूरोप, अमेरिका। और अमेरिका के अपने और भी डायनामिक्स है पॉलिटिकल, ये डोनाल्ड ट्रंप और क्लिंटन की जो लड़ाई चलती है उससे भी मार्केट थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है। FTSE 68 प्लस चल रहा है इस वक्त, डेक्स 106 है, कैक 52 है, IBEX 98 है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, नाज़रीन, आज की वो जो अहम खबरें हैं वो ये है कि अभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की धुआंधार तकरीर सुनी। आप देख सकते हैं कि आफ्टर हार्ट ऑपरेशन ही हैज़ बिकम वेरी यंग एंड स्मार्ट, एंड आवाज़ भी उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई है। तो और वो दावा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो अगले इलेक्शन भी जीतेंगे, क्योंकि वो बहुत सड़कें बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंडीड अमंग द अदर लीडर्स दैट वी हैव, दिस इज़ ए बेटर ग्रुप। इमरान खान के पास तो कोई ग्रुप ही नहीं है, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, कोई थिंकर नहीं है। 2-3 ATM लेके घूमते थे वो ATMs आजकल लगता खाली हो गए, तो 100-100 रुपये जो है वो मांग रहे हैं पब्लिक से। भाई अगर आपको पब्लिक के लिए काम करना था तो ATMों को क्यों चिपकाया, मखदूमों को क्यों चिपकाया अपने साथ, क्यों तरीन साहब को दे दिया इकनॉमिक मैनिफेस्टो बनाने के लिए जो आज तक बना ही नहीं। अवाम दोस्त, अगर अवाम दोस्त मैनिफेस्टो आप ले आते तो बेरी सैंडर्स की तरह आपको भी इतनी ज़्यादा चंदा मिल जाता कि आपको ATMों की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैनॉट हैव बोथ साइड्स, यू कैनॉट हैव मखदूम्स एंड तरीन्स with you and still talk for the betterment of common people. कॉमन पीपल के लिए तो आपको इन सब को साइड में हटाना पड़ेगा और आवाम में जाके बैठ जाना पड़ेगा। 100 रुपये नहीं लें आप, 10-10 रुपये लें, करोड़ों करोड़ आ जाएगा आपके पास। ये ATMों के पास इतना पैसा नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, क्या हो रहा है, लाइन नहीं लग रही आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ, क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ ये पूछनी थी कि मैं कोई थोड़ी सी 4-5 इयर्स की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। माशाल्लाह। आपका क्या ख्याल है, कौन से शेयर्स में करूँ सर? सर आप मुझे फेसबुक पे ज़रा फॉलो कर लें, आप फॉलो ना भी करें तो मेरे फेसबुक पे चले जाएं। अभी मैंने एक साहब है यंग से बच्चे ने मुझे बड़ा मैं उससे मुतासिर हुआ। 21 साल का बच्चा कहने लगा हमारे अब्बा मर गए हैं, 10 लाख रुपए हमारे पास हैं, उसमें से मैं 4.5 लाख लगाना चाहता हूँ। तो मैंने उस मेहनत करके उसके लिए 25 शेयर्स लिख दिए थे। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, कई दफ़ा उसको मैंने शेयर किया हुआ है। आप वो 25 शेयर्स देख लें और ये जो आपके पास जो भी पैसा, कोशिश करें कि 25 शेयर्स में आप लगा दें। और एक चीज़ आपको समझाता चलूँ कि बाद शेयर महंगे होते हैं, 600-700 के होते हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं कि आपको 500 या 100 शेयर लेना हो। आप 10 शेयर भी ले सकते हैं, 20 शेयर भी ले सकते हैं। इसको ऑड मार्केट कहा जाता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स पे लगाएं, कंपनियां बहुत ज़्यादा हों, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इतनी डाइवर्सिफाइड हो कि अगर कोई एक सेक्टर किसी वजह से किसी वक्त के थोड़े वक्त के लिए नीचे भी आ जाए तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में प्रॉब्लम ना आए। उस पर आप जाके देखेंगे तो मैंने हर सेक्टर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें उठाई हैं उस बच्चे के लिए। अल्लाह मुझे उसका जज़ा देगा। बच्चा अगर संभलता है और उसकी फैमिली को संभाल लेता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप भी उस लिस्ट को देख लें और उसको उस पर अमल कर दें प्लीज़। यहाँ पे बार बार बताना ज़्यादा मुश्किल होता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर मैं हारून बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। हारून साहब वेलकम शो सर। सर मेरा बेसिकली मार्केटिंग शोबे से मेरा ताल्लुक है और मैं काफ़ी अर्से से जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जी। और अगर मैं अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता हूँ तो जाहिर बात है बिजनेस सेक्टर में मुझे आना पड़ेगा। मेरी क्वालिफिकेशन नहायत ही कम है। अच्छा। लेकिन क्या मुझे अपने बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्व होने के लिए कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए ताकि मैं अपने आप को ग्रास रूट लेवल से अपर साइड पर लेके आऊँ? देखिए आपको आप कह रहे हैं तालीम आपकी बहुत कम है। बिज़नेस के लिए तो आपको पढ़ना तो बहुत पड़ेगा। आप कम से कम बीकॉम वगैरह तो करें आप,
ताकि आपको बेसिक्स ऑफ बिज़नेस पता चले। तो अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन कम है, अभी कोई वक्त नहीं गुजरा, आप शाम के कोर्सेज़ कर लें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यही वक्त है पढ़ने का, बाद में तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। और जितनी तालीम हासिल करें कम है आजकल, तो आपको मशवरा यही है कि आप शाम के कोर्सेज़ लें, जो आप काम कर रहे हैं वो अपने करते रहें और अभी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर लें टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर फ्यूचर। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। अच्छा ये बताएं, ये कैप्को को क्या हो गया? कैप्को तो बड़ा अच्छा 96 तक गया था और अब एकदम तेजी से और 76 75 तक चला गया। जी, उसको गवर्नमेंट ने मार दिया है। उसकी बहुत बड़ी रिसीवेबल खड़ी हो गई है वापडा के पास, वापडा पैसे नहीं देती और उसकी जो प्रोडक्शन जो है वो घटते घटते 40% पे आ गई है, जबकि हपको जो है तकरीबन 80% प्रोड्यूस करता है। हपको को शायद इतनी मुश्किलात नहीं है जितने कैप्को को हैं और इस वजह से वो अच्छा वो प्रोडक्शन कम होने से जो उनका एक एग्रीमेंट है कि इतना बना के वो बिजली देंगे सिस्टम को, वो पूरा नहीं कर पा रहे, तो उनको पेनल्टी भी लगना शुरू हो गई है। तो ये हुकूमत बड़ी जालिम है, लोगों से कहती है इन्वेस्टमेंट करो, बिजली बनाओ, और बिजली जब बन जाता है तो उसके पैसे नहीं देती, और जब वो पैसे नहीं देती तो वो अपना वो क्लॉज ले आते हैं कि जी आपने इतना वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया, उस पर फ़ाइन करना भी शुरू कर देती है, जुल्म पे जुल्म। तो इस वजह से कैप्को सफ़र कर रहा है। अदरवाइज़ ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का प्लांट था, है 1800 मेगावाट, जबकि हपको जो है 1200 मेगावाट है। हमेशा ट्रेडिशनली अगर 1.5 गुना कीमत होती थी, अगर हपको की 100 है तो उसकी 150 हुआ करती थी, अब उल्टा हो गया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि वापडा ने कैप्को को तबाह कर रहा है, करता जा रहा है, मज़ीद कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले में इंटरफेयर करें, उन पे जो भी पेनल्टी वगैरह लगी है वो सब माफ़ करें और उनके जो ओवर ड्यू पेमेंट्स है सारे रिलीज़ की जाएँ। नाज़रीन, आप लोगों का एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, 307 पॉइंट माइनस है मार्केट इस वक्त, और एक वक्त पे ये 516 माइनस थी। उस लिहाज से देखा जाए तो 209 का की रिकवरी है, और ये कल भी 181 का लॉस और आज ये 300 का लॉस इस पार्ट ऑफ द करेक्शन विच इज़ ओवरड्यू। और ये मार्केट गिर के 40,000 पे भी हो जाए तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये होगा कि जो छोटे मोटे अपॉर्चुनिटी लेने लोग हैं, अक्लमंद लोग, वो निकल जाएंगे मार्केट से और आप सॉलिड ग्राउंड पे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद 40 से फिर मूव करे, 41 पे आके कुछ दिन रुके, फिर 42 पे जाए, तो ये हेल्दी मूव होगा। इस तरह से अभी जो जिस तरह से तेज़ी से बढ़ी थी ये हेल्दी नहीं थी, और बार बार मैं इस पर आप लोगों को वार्न भी करता रहा हूँ। आज अगर आप वॉल्यूम लीडर्स को देखें, आजकल जो शेयर्स चल रहे हैं वो तकरीबन सब के सब ही मेरे नापसंदीदा शेयर्स हैं, और उनमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी उसने बहुत कमा लिया, उसने बहुत कमा लिया। जो कमाया वो अभी देखिएगा कैसे वो कमाएगा भी। लेकिन आपने जो फंडामेंटल अच्छे शेयर्स पे लगाया हुआ है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का। इमरान खान के धरने से भी कुछ नहीं होगा, कराची के ताजरों के प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होगा। सब कुछ वो कंपनियाँ काम करती रहती हैं, कभी बंद नहीं होती, वो शहर से दूर होती हैं, और रुकावट जो होती है वो वक्ती तौर पे होती है, फिर ख़त्म हो जाती है। मैं जो कहता हूँ आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स में आप नज़र डालें, तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि इस तरह के जो अखबार होते हैं जिसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स लिखे होते हैं उसको देखें, और उसको देखने के लिए आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत छोटे प्रिंट होते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ सेक्टर्स जिस पे हम लोग आम तौर से बात नहीं करते, लेकिन दे आर वेरी गुड एंड यू शुड पिक शेयर्स फ्रॉम दो सेक्टर्स एज वेल। मिसाल के तौर पे एक सेक्टर है ऑटोमोबाइल एसेसरीज़। इसमें आप जाके देखेंगे तो तकरीबन तमाम जो शेयर्स लिस्टेड हैं यहाँ पे, एग्री ऑटो, एक्स डिविडेंड, एटलास बैटरी, बलिस्तान व्हील, एक्साइड बैटरी, जनरल टायर, दिस आर ऑल गुड कंपनीज डूइंग वेरी गुड जॉब्स। आप इसमें से थोड़ा थोड़ा ज़रूर लें, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एसेसरीज सेक्टर को ज़रूर देखें। इसके बाद एक सेक्टर आता है केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स। इसमें भी आपको सीमेंट पाकिस्तान मिलेगा, रिकमेंडेड शेयर, पाकिस्तान केबल मिलेगा, रिकमेंडेड शेयर, पाक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, रिकमेंडेड शेयर। इसी तरह आप आगे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर मिलेगा आपको,
उसमें एक शेयर है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जिसकी कीमत हो गई है 369। ये वो शेयर है हलीम साहब की कंपनी, जो जब मैं पाकिस्तान आया तो ये 70 रुपये का था या 60 रुपये का था। इन्हीं लोगों ने इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लगाया जो कि 32 रुपये का है, और मैं ये प्रेडिक्ट करता हूँ कि जिस तरह से ये 60 से 300 का हुआ है, इसी तरह ये कंटेनर भी आस्ते आस्ते 200 तक का होगा, इसको ज़रूर लें आप। इसी तरह आप नीचे जाएं, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, एक कंपनी आई एविसियन, IPO हुई थी हमारे सामने, वो आज 33 की है। ये वो कंपनी है जो इंजीनियरिंग कंपनी है और बहुत अच्छे डिविडेंड देती है, कीमत नहीं बढ़ती इसकी इसी वजह से ज़्यादा। उसके बाद एक और जो IPO हुआ था सिस्टम्स लिमिटेड, वो 82 का है, और ये वो एक यूनिक सी कंपनी है पाकिस्तान में जिसमें 11 इंजीनियर्स हैं, मिलकर उन्होंने कंपनी बनाई, खुद ही चलाते हैं, खुद ही मालिक भी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, इसको आप ज़रूर इसको इस पर लगाने का सोचें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम तारिक जावेद साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक जावेद साहब, आपकी एक तो हेलो जी, तारिक जावेद साहब जिंदाबाद। क्या ऐसा मुमकिन है कि सुबह 9 से तारिक साहब 3 बजे तक का टाइम दें इस प्रोग्राम में? मैं थक नहीं जाऊंगा, 1 घंटे में थक जाता हूँ। ये आप मेरा 6 बजे सुबह को रिपीट होता है, लोग उसको देखेंगे। आप इसको 9 to 12 कर लें। अच्छा, दिन को पता नहीं है, हमारे मालिकान ने ये शो शुरू किया था, उनके कुछ सोच होगी, वो बाहर के शोज़ वगैरह देखते रहते हैं इस तरह के। आइडिया ये था कि जस्ट बिफोर क्लोजिंग या जब मार्केट चल रही हो उस वक्त के आखिरी लम्हात जो होते हैं बड़े डिसिसिव होते हैं, उसमें ये शो किया जाए। सुबह को तो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या ख़रीदें ना ख़रीदें, और आपस में बहस वहस कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है एक्शन का वक्त और इसी वक्त ज़्यादा काम होता है, इसलिए शायद ये टाइमिंग रखी गई है। आइडियली तो मुझे ये 2:30 से 3:30 करना चाहिए, लेकिन हमारे आवर्स की स्लॉटिंग होती है उसमें ये मुमकिन नहीं, इसलिए 3 से 4 होता है। और फ्राइडे को आप देखते हैं कि 1 घंटे आगे चला जाता है, क्योंकि मार्केट जो है वो 2:30 से 4:30 तक चलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके अप्रिसिएशन का, लेकिन ये ज़रा इतना ज़्यादा टाइम देना मेरे लिए मुमकिन भी नहीं, और चैनल को और भी तो बहुत ज़्यादा शोज़ करने पड़ रहे हैं, बड़ी क्वालिटी के शोज़ होते हैं, आप देखते ही होंगे। नाज़रीन, इसके बाद जो फर्टिलाइज़र का हम अक्सर जिक्र करते हैं उसको मैं स्किप करूँगा। आ जाइए, एक और सेक्टर है फार्मास्यूटिकल। इसमें आपको एबॉट मिलेगा, फिरोज सन्स मिलेगा, स्मिथ क्लाइन मिलेगा, हाईनून, ओस्टाका पाकिस्तान, सनोफी एवेंडस, सीरियल ग्रुप, ये सारे के सारे शेयर थोड़े थोड़े लेने के लायक हैं। सबको 10-10 शेयर ले लें आप। मैं नहीं कहता कि आप इस पर लाखों रुपए लगा दें, नहीं, सबके 10-10 शेयर उठा लें। इसके बाद केमिकल ग्रुप है, इसमें भी बहुत सारे जेम्स पड़े हुए हैं। अर्चोमा पड़ा हुआ है 591 का, एस्गो नोबल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको बर्जर पेंट मिलेगा विच इज़ ए रिकमेंडेड शेयर। बाइफो इंडस्ट्री रिकमेंडेड। कॉलगेट पॉलमरी 1700 का शेयर हो गया। गनी गैसेस मिलेगा आपको 23 का रिकमेंडेड। ICI मिलेगा आपको 700 का रिकमेंडेड। इत्तेहाद केमिकल मिलेगा 44 का, ले लें। लिंडी पाकिस्तान गैस बनाता 152 का है, ले लें इसको भी। इसी तरह इस तरह के आपको हर सेक्टर में कोई कुछ ना कुछ जेम्स पड़े हुए हैं, ज़रूर लें आप। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नफीसा दादा बोल रही हूँ। नफीसा, वेलकम शो मैडम। आज तो मार्केट में बड़ा हंगामा हो गया। जब मार्केट ऊपर जा रही थी लोग डांस कर रहे थे जी, और चले जाओ सारे आइटम आपने बताए वंडरफुल, थैंक यू थैंक यू। मगर कोई इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि इनको कचरा आइटम चाहिए, कल 2 रुपए बढ़ने वाला। जी, वो बहुत ज़हीन लोग हैं, हम तो बेवकूफ़ लोग हैं। हाँ, हम लोग बेवकूफ़ हैं। तो उनकी अभी जहानत का पता चल जाएगा जब 1-1.5 हज़ार पॉइंट मार्केट नीचे जाएगी। ये ऊपर नीचे इसीलिए होती है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए। दे डोंट लुक एट द शेयर्स एवरी डे, दे डोंट नीड टू। सनोफी एवेंटस मेरा एक पड़ोसी है कोरंगी में, जब आप पुल से उतरते हैं तो उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसको क्या हो जाएगा, जगह की कीमत बहुत ज़्यादा है। मेरी फैक्ट्री चले ना चले, ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा मेरी डेनवर को? कुछ भी नहीं होगा। ना चलाओ, किराए पे दे दो, बेच दो, बहुत बड़ी रकम मिल जाएगी।
कुछ नहीं होगा, इसके लिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, फिक्र करना है ये जो छोटे छोटे आइटम्स हैं जिसको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट चलाते हैं इन द एंड दे मेक लॉट्स ऑफ मनी आउट ऑफ दिस। आम लोग जो है वो अपना 100 1000 2000 5000 गंवा के निकल जाते हैं, वो करोड़ों रुपए लेके निकल जाता है मार्केट से। तो आप लोग उस गेम में आपको हिस्सा है, लेने का शौक़ है, लें, आपकी मर्ज़ी है, आपका पैसा है। हाउ डू आई स्टॉप यू जनाब। इसके बाद एक सेक्टर है यहाँ पे, इसको ज़रूर देखिएगा, पेपर एंड बोर्ड। 5 कंपनियाँ इसमें लिस्टेड है, सारी के सारे लेने के लायक हैं। सेंचुरी पेपर, चिराग पैकेजिंग 420 का हो गया, मेरिट पैकेजिंग 24, पैकेजेस वन ऑफ माय मोस्ट लव्ड शेयर, जिसको मैं कहाँ से कहाँ आते हुए देखा, 700 का हो गया जनाब। सिक्योरिटी पेपर 96 का हो गया जनाब। ये सारे शेयर्स वर्थ लुकिंग हैं एंड बाइंग हैं। उसके बाद एक सेक्टर है वनस्पति एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़, इसमें पंजाब ऑयल का जिक्र आता है जो कि 340 का शेयर है, ये भी आप ले सकते हैं। लेदर एंड टैनरीज़ का भी एक सेक्टर है जिसमें सर्विस इंडस्ट्री, वन ऑफ माय फेवरेट शेयर्स, 1300 का हो गया जनाब। ये सब शेयर पहले 150 200 से ज़्यादा के नहीं हुआ करते थे, आज देख लें आप। इसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट का एक ग्रुप आता है जनाब, जिसमें एंग्रो फूड है एट 146, मीचल्स फ्रूट है जो 386 का है, मरी बेवरी 1280 का। मरी बेवरी 160 पे कोई नहीं लेता था, कहते थे बेकार कंपनी है, आज 1280 का है। नेशनल फूड 327 का, ये ब्रेकअप के बाद है, ये कई हज़ार का शेयर हो गया था। शिजान इंटरनेशनल रिकमेंडेड टेक इट 498 का है। नेशनल फूड भी ज़रूर लें, मरी भी ज़रूर लें, मिचल्स भी ज़रूर लें, दिस आर ऑल गुड कंपनीज। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो। इसके बाद एक जो ग्रुप आता है वो ग्लास एंड सेरेमिक्स का है, इसमें आपको ज्वेल मिल रहा है, गनी गैसेस ग्लास, गनी ग्लास, ये अभी एक नया प्रोजेक्ट भी लेके आया गनी ग्लोबल, और ये 120 का है। तारिक ग्लास 93 का है, ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट शेयर्स। इसके बाद मिसलिनियस ग्रुप में भी अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो आपको 2-3 इसमें भी जेम्स नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे सिंथेटिक प्रोडक्ट इसमें है जो कि IPO हुआ था रिसेंटली, ये लाहौर बेस्ड कंपनी जो गाड़ी के प्लास्टिक वो बनाती है, बम्पर वगैरह, वो 71 का, इसको आप ज़रूर देखें। उसके नीचे है ट्राई पैक फिल्म्स 368 का, ये वो कंपनी है जो आपको टेट्रा पैक की पैकेजिंग बनाती है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये 3 लेयर का टेट्रा पैक जो है, इसने रेवोल्यूशन क्रिएट किया पाकिस्तान दुनिया के फूड इंडस्ट्री में। इसी की मदद से आप जो है ये दूध वगैरह इतने लंबे लंबे मुद्दत तक प्रिजर्व कर पाते हैं। ये डेनिश टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हो गई और इसका बहुत बड़ा काम है और इसने बहुत बड़ी तब्दीली लाई है दुनिया में। इससे पहले ये दूध ज़ाया हो जाया करता था, अब नहीं होता, और कई कई महीनों तक वो सही रहता है और यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होता चला जाता है। इसी तरह एक सेक्टर है जिसका नाम है टोबैको, उसमें सिर्फ एक ही कंपनी लिस्टेड है, पाक टोबैको, 1200 का शेयर है, हाईली रिकमेंडेड बाय मी। जो भी मैं पोर्टफोलियो बनाता हूँ इसको इसमें ज़रूर डालता हूँ। तो ये आप जिधर भी आप सारे सेक्टर को देखना ज़रूरी इसलिए है कि हर जगह कुछ ना कुछ आपको ज्वेल्स नज़र आते हैं। इंजीनियरिंग ग्रुप, इसमें भी आप देखें कि KSB पंप जैसी कंपनी है, 295 का हो गया है ये, और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ है 152 का हुआ ये, इंटरनेशनल स्टील है XD, डेडेक्स है, क्रिसेंट स्टील है, ये सारी शेयर्स अच्छे हैं, सबको आप थोड़ा थोड़ा ज़रूर लें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कराची से मुश्ताक अख्तर बात कर रहा हूँ। अख्तर साहब, वेलकम शो सर फ्रॉम कराची। तारिक साहब प्लीज चेक करना है कि ये जो धरना है इसके असरात मार्केट नेगेटिव लॉन्गर। अच्छा सुनिए, आप ज़रा टीवी को आवाज़ तो बंद करें। नहीं, ये आज की गिरावट का उससे ताल्लुक़ कोई नहीं, 30 से वो 2 हो गया,
मैं इस्लामाबाद में सबसे पहली ज़मीन मैंने दुनिया में ख़रीदी इस्लामाबाद में 1200 गज़ की PECHS में, जहाँ जिसके बगल में एयरपोर्ट बन रहा है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई 70 लाख भी नहीं देता उसके लिए 1200 गज़ की ज़मीन। अगर मैं वही ज़मीन कराची में लेता तो आज 5-6 करोड़ का होता। मेरी वर्स्ट इन्वेस्टमेंट इज़ इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं है, डेड सी जगह है। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट कहीं से भी ऑपरेट हो सकती है। अगर वो सेक्रेटरीट बंद कर दे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, किसी होटल में बैठ जाएंगे सारे लोग। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर जहाज़ के ऊपर भी चला सकता है हुकूमत। तो बेकार सी जगह को बंद करने से क्या होगा, वो बनी गाला को बंद करके बैठ जाए, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कराची का कोई भी राउंड अबाउट बंद कर देना तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। और ये पनामा लीक का जब से ये अप्रैल से मामला आया, मैंने शुरू से कहा था इस पर कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि देयर इज़ नो सब्सटेंस। प्राइम मिनिस्टर का नाम आया ही नहीं है। मेरे 2 बेटे जवान दुनिया भर में घूमते फिर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मेरे उससे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम, दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। सो 18 साल से बड़ा बच्चा हो गया, उसका ID कार्ड बन गया, वो आज़ाद है। तो खामखा की ये बात है, इमरान खान खिलाड़ी हैं, उनको क्या पता कि ये पनामा क्या होता है, बैंक क्या होते हैं, ऑफशोर कंपनी कैसे बनती है, क्यों बनती है, कौन बनाता है, नहीं पता उनको कुछ भी, ना उनके किसी आदमी को पता है। ये जो उमर जो उनके वो बहुत बड़े एक्सपर्ट बनते हैं, ही वॉज जस्ट ए मैनेजर इन ए कंपनी। ऐसे मैनेजर तो मेरे 50 हैं, उनको क्या पता कि ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होती है। दे जस्ट मैनेज ए यूनिट, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव काम ज़्यादा होता है। दे डोंट थिंक, दे आर जस्ट वर्कर्स। आई लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। तारिक खान साहब जी। तारिक खान साहब, मेरे पास ना बैंकल फला के शेयर्स हैं। अच्छा जी, उनको रखना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, बैंक ऑफ फला इज़ डूइंग फाइन, इज़ ए स्मॉल मीडियम साइज कम बैंक। बैंक सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी लाइफ नाउ बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन। तो ये जो पहले पैसे आपसे लेके, नहीं इनको बैंक तो ना कहूँ, पहले तो नाम ही बदलो, बैंक नहीं है। अल फला क्या कहते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम। इसका काम जनाब पहले ये था कि आपसे लेता था 4% पे पैसा और गवर्नमेंट को दे देता था 12% पे और कहता था मैं बैंक हूँ। बैंक नहीं था, 88% तो ये लगाते थे। ये कभी जाके नॉर्मल बैंकिंग इन्होंने नहीं की है, आपके पास नहीं आएंगे, दुकानदार के पास नहीं जाते, छोटे फैक्ट्री वालों के पास नहीं जाते, उनको कर्जा वर्जा नहीं देते कि उसमें बड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लिखना पढ़ना पड़ता है, इतनी 400 के पेज की प्रपोजल बनानी पड़ती है। तो दे आर नॉट बैंक्स, बट नाउ दे आर बीइंग फोर्स्ड टू बिकम बैंक्स बिकॉज द इंटरेस्ट रेट जो है ना काफ़ी कम हो गया। अब वो 4% पे लेके लगाते हैं तो 8% मिलता है और गैप कम हो गया, इसलिए दे आर फोर्स्ड टू बिकम ए बैंक। एनी बैंक विच टेक्स ए लीड, क्रिएट्स ए प्रॉपर क्रेडिट डिपार्टमेंट, प्रोफेशनल्स को रखें वो, और वो असेसमेंट करें और लोगों को पैसे दें विद सम कोलेट्रल, नॉट 100%। तो बहुत यहाँ गुंजाइश है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है, SME सेक्टर 40% पे एक दूसरे से कर्जा लेता है। तो अगर आप बैंक बीच में आके देना शुरू करें 20% पे भी, तो बड़ी खुशी खुशी लेंगे, लेकिन यहाँ कोई बैंक जाता नहीं। तो ये बैंक्स आर नाउ सफरिंग, बट दे विल, एनी बैंक विच विल वर्क हार्ड विल मेक लॉट ऑफ मनी। अल्फला में जो लोग बैठे हैं ये वही हैं जो BCCI के, एक्स BCCI के लोग हैं। जनरली दे आर वेरी स्मार्ट। आई क्लब को से बात करें। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। जी मैं PRL के बारे में पूछना चाह रहा था जी। PRL को आप लोगों ने पैसे दिए बहुत सारे इन द फॉर्म ऑफ राइट, और उसने 3 बिलियन बैंकों से भी लिया और आजकल इंटरनेशनल मार्केट में गया है पैसे मांगने के लिए सिंडिकेटेड बैंक से। तो उसकी एक्सपेंशन जारी है और जब ये एक्सपेंशन पूरी हो जाएगी, दिस रिफाइनरी will become like other refineries like National और अटक। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है 4 प्रोडक्ट से बढ़ के ये 12 प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये वन ऑफ माय रिकमेंडेड शेयर्स है, आप इसको होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, चेंज आ रहा है। अभी रुका हुआ इसलिए है कि अभी तक वो एक कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है। 328 हसनैन साहब बता रहे हैं कि मार्केट -328 पे क्लोज़ हो गई है
और प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।